बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ना ना ब्यास, ना, तूने उस अकल से काम नहीं लिया जो ब्यास की अकल है। अब तक जो कुछ किया ठीक किया, परंतु ये सोच कि वो बेचारा सीधा साधा सिपाही बंजारों के बीच पहुंचेगा तो कौन जाने उस पर क्या बीते। आशीष भगवंत उसकी दुश्मन हो गई है। ऐसा ना होता तो वो उसे काट कर क्यों छोड़ जाती। और जहां तक रहा मामला कमल राज का, तो वो उसके फेर में ही है। ऐसे समय अगर बंजारों के गिरोह में लाखू राम को कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या फायदा होता तेरी इस कोशिश से। न जाने कितने अरसे के बाद चंद्रभान की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। मैं चौंक पड़ा। भला उसे भूलने का क्या तसव्वुर मेरे जहन में बेदार हो सकता था। मेरे अंदर अकीदत पैदा हो गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जिए गुरु महाराज। भूल हो गई मुझसे, मगर क्या मैं उनके साथ चला जाता। अरे बावले, अभी तो समय आया है कि इंसानों के बीच तू अपने आप को परख। ब्यास की अकल इतनी कच्ची नहीं है। तू भूल गया मैंने तुझे शरीर को आत्मा से अलहदा करने का मंत्र सिखाया था। अरे बावले, आत्मा शरीर से अलग भी तो हो सकती है। शरीर को कहीं छुपा दे, आत्मा को ले जा उसके पीछे और देख वहां क्या हो रहा है। जब शरीर की जरूरत हो तुझे तो शरीर हासिल कर लेना। भला तुझे इसमें क्या परेशानी होगी। मुझे गुरु महाराज के सिखाए हुए सारे मंत्र याद आ गए और मैंने गर्दन हिलाकर कहा, ब्यास, तुझसे भूल नहीं होनी चाहिए। भस्म तो तू बन चुका है, पूरा पूरा ब्यास बन जा, तभी तो असल काम शुरू होगा। जय महाराज, जय गुरु महाराज, मैंने कहा, और चंद्रभान की आवाज बंद हो गई। चंद्रभान ने सच ही कहा था। मैंने एक मुनासिब जगह तलाश की और अपने जिस्म को वहां छुपा दिया। शरीर से आत्मा को दूर करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाचे मेरे अपने बदन में से एक और बदन बाहर निकला और उसके बाद मैंने बर्क रफ्तारी से लाखू राम का पीछा शुरू कर दिया। भला वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तार कहाँ हो सकता था। हाँ, उतराइयां उतरते हुए बंजारों ने उसे जरूर देख लिया था और चंद ही लम्हात के बाद कमल राज को भी इत्तला कर दी थी कि उसका चाचा लाखू राम उसके पास पहुंच चुका है। मुझे दूर ही से ये अंदाजा हो गया कि कमल राज के दिल में अभी लाखू राम के लिए जगह मौजूद है, क्योंकि वो तेजी से लाखू राम की जानिब बढ़ आया था। अलबत्ता संथा का कहीं पता नहीं था। वैसे भी वो देवी थी और उन लोगों के बीच नहीं रहती थी जिसका एतराफ खुद बंजारों के सरदार ने भी किया था और अंदाजा भी हो गया था। बहरहाल लाखू राम कमल राज के पास पहुंच गया और उसके बाद वो बेइख्तियार हो गया। वो लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। कमल राज भी मुतासिर नजर आ रहा था। बंजारे खामोश खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। फिर कमल राज से कहा, अरे बावले, किस लिए छोड़ आया था तू मुझे। अरे जरा देख तो लेता कि जीता हूं या मर गया। एक पत्थर उठाता और मेरा सर कुचल देता, ताकि जीवन की कोई आस न रहती। इसके बाद भला मैं तेरा पीछा कैसे करता। पर क्या करूं, अब बदनसीब सांसों को के शरीर में घुसी रह गई हैं और मोहब्बत से मुझे मजबूर कर रही हैं कि तेरे साथ ही रहूं। महाराज, मैं दास हूं तुम्हारा। तुम बंजारे हो, नगर नगर फिरते हो। मुझे भी अपने साथ रख लो, सेवा करूंगा तुम सबकी। जो काम दोगे मुझे वो मैं करता रहूंगा, कभी सर नहीं उठाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैं कमल राज का चाचा हूं। मुझे एक गरीब आदमी की हैसियत से अपने बीच जगह दे दो। महाराज, इतना काम करूंगा तुम्हारा कि तुम लोगों को ये एहसास नहीं रहेगा कि मेरी दो रोटियां तुम पर भारी हैं। बंजारों के सरदार ने कमल राज की तरफ देखा तो कमल राज ने कहा, हाँ सरदार, लाखू चाचा का हमारे साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। और जब ये कहते हैं कि हमारे बीच टांग नहीं अड़ाएंगे तो फिर तुम इन्हें अपने दरमियान जगह दे दो। जो हुक्म महाराज, हम भला आपसे अलग हैं। आपने अगर ये फैसला किया है तो ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं मुस्कुराती निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। बहरहाल एक तदबीर कारगर हो गई। कम से कम लाखू राम को कमल राज के पास रहने का मौका मिल गया था। अब इससे आगे मुझे देखना था कि मुझे क्या करना है।
लाखूराम बेचारा बहरहाल कमलराज के पास पहुंच गया था। मैं भी बंजारों की बस्ती में आकर खासी दिलचस्पी महसूस कर रहा था। तवील अरसे के बाद एक इंसान से मुलाकात हुई थी और उसके मसाइल निगाहों के सामने आए थे। अब यहाँ बंजारों का पूरा गिरोह था। उनका रहन सहन, उनके जीने का अंदाज माजी में इंसानों के दरमियान रहा ही कितने दिन था, वो भी बेहवासी के आलम में। बस होश संभाला ही था कि आबादियां दूर हो गई थीं और उसके बाद एक अजीबोगरीब जिंदगी गुजारी थी। अब मैं बेजिस्मी की हालत में उन लोगों को देख रहा था। औरतें, मर्द, बच्चे, ज़रूरतें, मोहब्बतें, अंदाज़े फ़िक्र, रहन सहन, ये सब बड़ा अनोखा अनोखा लग रहा था। माजी तकरीबन भूल ही चुका था और यूं लग रहा था जैसे किसी नई दुनिया में आ गया हूं। जिस्म की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। करना भी क्या था उसका? जब ज़रूरत होगी जाकर उठा लाऊंगा। कौन सा मुश्किल काम था? बंजारन औरतें बहुत खूबसूरत थीं। उनमें एक वहशत पाई जाती थी और मुझे यह वहशत काफ़ी दिलकश लग रही थी। मर्दों ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास बंदोबस्त किया हुआ था और उन्हें एक मखसूस हिस्से ही में रहने के लिए जगह दी जाती थी। बड़े दिलचस्प और अजीब मामलात थे उनके। फिर उस रात मैंने बंजारों के डेरे से दूर संथा को देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि अपनी नौयत की अनोखी ही औरत थी। हुस्नो जमाल का ऐसा दिलकश मरका के निगाहें उस पर जम कर रह जाएं। मैं तो गोया जवान ही नहीं हुआ था, बचपन ही था कि चंद्रभान से वास्ता पड़ गया था और उसके बाद उसने न जाने क्या क्या सिखाने ही में वक्त सर्फ किया। वो जज्बात जो जवानी का हिस्सा होते हैं मेरे सीने में मौजज़न नहीं हुए थे। बंजारन औरतों को देखा था, अच्छी लगी थीं, लेकिन उनके हसूल का या उनकी कुर्बत का कोई तसव्वुर दिल में नहीं जागा था। गालिबन अभी तक मैं उस तसव्वुर में कच्चा था और इस मांग से ना आशना भी। लेकिन संता को देखकर मेरी निगाहें भी उस पर जम गई थीं। वो बेचैनी से टहल रही थी और उसकी चाल में एक अनोखा बांकपन था। यूं लगता था जैसे रोशनी का एक हाला उसके साथ साथ गर्दिश कर रहा हो। वो बंजारों की देवी थी। न जाने क्या चीज है वो। अभी मैं इस पर गौर ही कर रहा था कि मैंने कमलराज को देखा जो उसकी जानिब आ रहा था। ये नौजवान भी खूबसूरत जवान था। जाहिर है एक रियासत के वाली का बेटा था। उसके अंदर भी कुछ खूबियां थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संथा रुक गई और कमलराज के करीब आने का इंतजार करती रही। फिर कमलराज उसके करीब पहुंच गया। संथा के अंदाज में कुछ बेरुखी सी थी जिसे मैंने भी महसूस कर लिया तो कमलराज क्यों ना महसूस करता। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में संथा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या बात है संथा, कुछ चुप सी हो, कोई भूल हो गई मुझसे? आओ बैठो, बैठते हैं। कमलराज ने उसे अपनी आगोश में खींच लिया। संथा ने उसकी कलाइयां पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे बताओ, मैं हैरान हूं और मुझे गुस्सा भी है। वो एक बेकार शख्सियत है संथा, ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह ना मेरे लिए। हम उसे वहां छोड़ आए थे, वो मेरी मोहब्बत में खिंचा हुआ फिर यहां तक आ गया और उसने सरदार से दरखास्त की है कि उसे बंजारों के गिरोह में सेवक की हैसियत से पड़ा रहने दिया जाए। पड़ा रहने दो संथा, ना हमारा कुछ नुकसान कर सकेगा ना तुम्हारा। मगर मैंने उसे जीवन से दूर कर दिया था। मैं इस बात पर हैरान हूं कि वो जीता कैसे बच गया। मेरा वश किसी के शरीर में दाखिल हो जाए और वो जीवन पा ले। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है। भगवान जिसे जीवन देना चाहता है संथा, किसी ना किसी तरह दे ही देता है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मेरा अपमान है ये। ऐसा हुआ कैसे? छोड़ दो, देखो मौसम कितना खूबसूरत है। बादल छाए हुए हैं, चांद निकलता है और छुप जाता है। यूं लगता है जैसे चंद्रमा हमसे खेल रहा है। आओ हम एक दूसरे से खेलें। कमलराज जवानी के जोश में डूबा हुआ था। संथा उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसके बाद वहां कुछ ऐसे मनाजर पैदा हो गए जो मेरे लिए अजनबी थे। मैं हैरत और दिलचस्पी से उन मनाजर को देखता रहा और सोचता रहा कि इंसानियत का यह भी एक रूप है, यह भी एक अंदाज है। इस तरह भी होता है। चांद बादलों में इटखेलियां करता रहा। फिर मैं उस मंजर से उकता गया और वहां से वापस पलट आया। एक पुरसकून जगह बैठकर मैंने भी आराम की ठानी और दूसरा दिन शुरू हो गया। मैं बंजारों की कारकर्दगी देखता रहा, किस तरह सुबह का आगाज होता है, किस तरह वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए निकल खड़े होते हैं। सूखी लकड़ियां चुन कर लाते हैं, उन पर खाना पकाते हैं, जानवरों को शिकार करके उनका गोश्त हासिल करते हैं और उसे अपने मैदे में उतारते हैं। पानी से मछलियां पकड़ते हैं,
ये थी उनकी जिंदगी। जंगल के बेल बूटे घास पत्तियां भी उनकी खुराक बनती हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, और मैं इसमें पूरी पूरी दिलचस्पी ले रहा था। और बहुत कुछ मालूम हुआ था मुझे। कमलराज को भी देखा था, और बूढ़े लाखू राम को भी। लाखू बंजारों के बैलों की मालिश कर रहा था, उनकी गलाजत उठा रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ। अभी तक मैंने दोबारा उससे मुलाकात नहीं की थी। बेजिस्मी की हालत में उसके सामने जाता तो जरा गलत ही हो जाता। अपने आप को हर हाल हर तरह से दूसरों की आंख से महफूज रखना था। क्या फायदा कोई मेरे बारे में सब कुछ जाने। फिर शाम झुक गई। लगता था बंजारे यहां भी लंबा ही कयाम करेंगे। मुझे अपना जिस्म याद आया, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब चल पड़ा। चांद निकल आया था, और आज आसमान भी रोशन था। काले आसमान पर सितारे जुड़े हुए थे, और उनके बीचों बीच चांद बेहद हसीन लग रहा था। मैं अभी माहौल की रंगीनियों से ना आशना था। अगर समझता होता तो इस मौसम का कोई तासुर मेरे जहन में जरूर उभरता। अपने जिस्म के पास आ गया जो बेजान पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मुझे चौंकना पड़ा। मेरे बदन से कुछ फासले पर चक्की पाट जैसा फन फैलाए हुए एक सांप खड़ा था। उसका चमकदार सयाह जिस्म कुंडली मारे हुए था, और उसका चौड़ा फन फैला हुआ था। उसकी नन्ही नन्ही चमकदार आंखें मेरे बदन को देख रही थीं। मैं हैरत और दिलचस्पी से सांप की ये कार्रवाई देखने लगा। न जाने उसे मेरे बदन से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई थी। फिर मैंने अपने जिस्म में दाखिल होना मुनासिब समझा, और खामोशी से अपने जिस्म में दाखिल हो गया। मैंने एक हाथ उठाकर अपना चेहरा साफ किया, जिस पर गर्द की हल्की सी तय आ गई थी, और मेरे बदन की जुम्बिश महसूस करते ही सांप ने अपना फन डाला और बर्क रफ्तारी से एक जानिब निकल गया। मैं उठकर बैठ गया था। सांप से मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी, चुनाचे मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। फिर उठ खड़ा हुआ, और उस टीले की ओट से निकल आया जहां मैंने अपना बदन छोड़ा था। टीले की दूसरी तरफ किसी को मौजूद पाकर मैं एकदम चौंक पड़ा। मैंने गौर से देखा तो संथा थी, जो हैरान हैरान सी खड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर चौंका, लेकिन जाहिर है मेरा उसका कोई तारुफ नहीं था। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ी, और उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। तब संथा की चांदी के घंटे जैसी मुतरन्नम आवाज उभरी। जय भगवान, जय महारो। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? क्या कर रहे हो? कौन से कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? कहाँ से चलकर आ रहे हो? और यहाँ धरती पर कैसे सो गए? बहुत से सवालात उसने एक साथ ही कर डाले। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, और मेरा इल्म मुझे बता रहा था कि संता की आंखों में मेरे लिए कुछ अजीब सी चाहत के जज्बात हैं। तभी ब्यास के जहन से मैंने सोचा, और अचानक ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक मंसूबा, एक ख्याल मेरे जहन में आ गया था, और मैंने फौरन ही उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। चुनाचे मैंने भी चेहरे पर दिलचस्पी और पसंद के तासुरात पैदा कर लिए। मैंने आगे बढ़कर उसे देखा और कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। आकाश से उतरी हो या धरती से उगी हो, हुस्नो जमाल का ऐसा पैकर हो कि आदमी को अपने मन पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। कौन हो तुम? वो हंस पड़ी और आहिस्ता से बोली, संथा है मेरा नाम। तुम्हारा क्या नाम है? ब्यास, मैंने जवाब दिया। जोगी? नहीं। फिर कौन? आदमी हूं, सिर्फ एक आदमी। तुम मनुष्य नहीं हो सकते। मुझे तो आकाश से उतरे हुए कोई देवता लगते हो। मैंने किसी मनुष्य को इस रूप में कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें आदमी नहीं लगता? नहीं, इंदर मालूम होते हो, सचमुच के इंदर, इतने सुंदर के मन पिघल कर धरती पर बह जाए। मैंने तुम जैसा पहले कभी नहीं देखा। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। यही तो मेरा मंसूबा था, और खुद ब खुद ही ये मंसूबा कारगर हो रहा था। मैंने उससे कहा, बना रही हो मुझे? जिसे देवताओं ने बनाया हो उसे मुझ जैसी मामूली औरत कैसे बना सकती है? तुम मामूली औरत तो नहीं हो। फिर कौन हूं? अप्सरा हो। अगर तुम मुझे इंदर कहती हो तो यूं समझ लो कि इंदर महाराज सिर्फ तुम जैसी अप्सरा के लिए जी रहे होंगे। हाय राम, कैसी सुंदर बातें करते हो। संथा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें देखकर कोई अपने मन पर काबू पा सकता है? ये तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, वरना तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं हूं मैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहते हो? यहाँ कोई जगह बना रखी है अपने लिए, या कहीं से चल कर आ रहे हो? जोगी नहीं हूं, कह चुका हूं तुमसे, लेकिन यूं समझ लो संसार से दूर रहता हूं। इन जंगलों में भटक रहा हूं।
तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें शांत कर दूं। कहाँ? वो थोड़े फासले पर एक झरना है, उसके पीछे दरख्त उगे हुए हैं। बड़ी सुंदर जगह है, आओ वहीं बैठकर बातें करेंगे। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक ऐसे रास्ते से लेकर मुझे वहां तक पहुंची जिससे बंजारों का सामना ना हो सके। ये वो जगह नहीं थी जहां पिछली रात मैंने उसे कमलराज के साथ देखा था, बल्कि झरने के पीछे ये एक वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी जो अब तक मेरी निगाहों से ओझल रही थी। नीले आसमान के नीचे बिखरी हुई चांदनी में हम लोग घास पर बैठ गए। संथा ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर तो सारा संसार खो देने को मन चाहता है। भगवान की सौगंध, तुम कोई अवतार हो। मान लो मेरी बात, इकरार क्यों नहीं कर लेते? अवतार होता तो मान लेता, मनुष्य समझो। मगर तुम अपनी सुंदरता के बारे में क्या कहती हो? बस यही कि आज मेरे काम आ गई क्योंकि तुमने इसे पसंद कर लिया। सामईन इकराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो ऐसी बातें करके इंसानों को रुझाने में कमाल रखती थी, मगर मैं इंसान होता तब ना, मैं तो सिर्फ एक मंसूबा था, ब्यास था मैं, जिसके बारे में महाराज चंद्रभान का कहना था कि वो अकल का देवता है, भशम ताकत का देवता है और ब्यास अकल का। भशम बनने के बाद मुझे अकल का देवता बनना था और इस वक्त मेरी अकल ही काम कर रही थी। मैंने उससे कुछ ऐसे शब्द कहे कि वो भी सरशार सी हो गई और उसके बाद मुझसे इटखेलियां करने लगी। मेरा सीना बहुत चौड़ा था। उसने अपने रुखसार, अपने होंठ मेरे सीने पर रगड़े और मैं सचमुच कुछ अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। फिर अचानक ही हमें दूर से कमलराज की आवाज सुनाई दी। वो संथा संथा पुकारता फिर रहा था। मैंने चौंक कर उससे कहा, ये कौन है, तुम्हें आवाजें दे रहा है? बावला है ससुरा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो तुम्हें देख ले उसके मन में फिर कोई और कभी नहीं समा सकता। मैं मुस्कुरा दिया। संथा मेरी कुर्बत में रही और मैंने उसे रुझाने के लिए अपने गुर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सचमुच मैं उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। वो मेरे सामने बिल्कुल ही निढाल हो गई। राजकमल न जाने कहां कहां भटकता फिरा। हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरफ भी आ जाएगा। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और फिर जब हमारा जहन जागा तो हमने कमलराज को अपने सामने खड़े हुए पाया। संथा एकदम बौखला सी गई थी, लेकिन मैं पुरसकून निगाहों से कमलराज को देख रहा था। संथा उठ खड़ी हुई। उसने आहिस्ता से कहा, कमल कमल मैं लेकिन कमलराज मुड़ा और वापस चल पड़ा। संथा एक लम्हे के लिए परेशान हुई और फिर उसके चेहरे के नकूश पथरा गए। उसने आहिस्ता से कहा, जाता है तो जाए, नरकी, मुझे उसका क्या करना है? मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ संथा। बावला है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा नर बनना चाहता है, मगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अब उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बेपरवाही से बोली और फिर खामोश होकर कुछ सोचती रही। उसके बाद उसने कहा, बंजारे अब उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। वो कैसे? मैं उसका अपाय जानती हूँ। मैंने उसके बाद कुछ न कहा। यही मैं भी चाहता था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सब कुछ खुद ही हो गया था। उसने कहा, अब तुम यहां से नहीं जाना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, तुम इन्हीं इलाकों में रहो, मेरे लिए तुम्हें तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है संथा। फिर हम जुदा हो गए। मैं दिल में खुश था, फिर भी मुझे गुरुदेव याद आए। अभी आगाज है, खुद एतमादी को हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गुरु से मशवरा जरूरी है। तन्हाई में मैं चंद्रभान को पुकारने लगा। मुझे बाहर से क्यों पुकारता है? फिर से आवाज दे, मैं तो तेरे मन में हूं। गुरुदेव महाराज, जो कुछ मैंने कहा है आप जानते होंगे, क्या यह ठीक है? जवाब में चंद्रभान का हल्का सा कह कहा सुनाई दिया। उसने कहा, तू इस बात की चिंता ही ना किया कर, जहां गलत सोचेगा मैं तेरा रास्ता काट दूंगा। बस जो मैंने कहा वो ही करता रहे। व्यास बनकर सोचेगा तो कभी गलत नहीं सोचेगा। ठीक है, जो कर रहा है करता रहे, गलत नहीं है। मैं मुतमईन हो गया। आगे की सोचना मेरा काम था और मैंने सोचा, रात तो गुजर गई थी। दूसरे दिन लाखू राम को तलाश किया। उस आदमी से मैं मुतासिर था और इंसानों का एक अमल मेरे इल्म में आया था कि जब ये वफा करते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। और बहुत बड़ी बात है ये,
वरना सबसे पहले अपने ही बारे में सोचा जाता है। पता नहीं सारे ही ऐसे होते हैं या इनमें से कुछ। उन सबको समझना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हीं के बीच जीवन बिताना था और मेरा काम बहसने खूबी हो रहा था। लाखू राम बंजारों की खिदमत करता था। हालांकि कमल राज से उसका ताल्लुक कम ही रहता था, लेकिन बस अपनी मोहब्बत में सब कुछ कर रहा था। वह मुश्किल तमाम मैंने उसे तन्हाई में पाया तो लाखू राम मुझे देखकर खुश हो गया। दोनों हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, महाराज, आपने नया जीवन दे दिया है मुझे। भगवान करे मेरा मकसद आप ही के जरिए पूरा हो। तेरा काम तो मैं कर रहा हूं लाखू राम। ये बता, कमल राज से मिला? सामने ही रहता हूं उसके। औलाद जैसा प्यार हो गया है मुझे उससे। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आज वो बड़ा उदास है। सुबह का भोजन भी नहीं किया है उसने। मुंह उतरा हुआ है, लग रहा है जैसे कोई बात हो गई हो। हाँ लाखूराम, बात हो गई है। क्या महाराज? मैंने अपना बीज डाल दिया है और उसकी कौंपल निकलने में देर न लगेगी। वो कैसे महाराज? संथा अब कमल राज पर तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि अब वो मेरे प्रेम जाल में फंस चुकी है। हैं? लाखूराम ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। यह बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो नाग रानी है, नागिन है। उसे फेर में डालने के लिए बड़े फेरों की जरूरत है लाखूराम। मैंने अपना जाल उस पर डाल दिया है। अब वो कमल राज के बजाय मेरी तरफ मुतवज्जे है, और रात को कमल राज ने उसे मेरी आगोश में देख लिया है। प्रेम करने वाले के मन पर उससे बड़ी चोट और कोई नहीं पड़ सकती। वो रकाबत की बीमारी का शिकार हो गया है। उदास ना होगा तो क्या होगा? लाखूराम फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, इससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती महाराज। अगर उसे संथा की बेवफाई का एहसास हो जाए तो फिर तो उसके पास कुछ रहता ही नहीं है। वैसे महाराज, वो हसीन नागन क्या आपके फेर में आ गई? जवाब में मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बस तू देखता रह। लाखूराम के चेहरे से खुशी टपकने लगी थी। फिर वो बोला, पहले कह चुका हूं महाराज, जवानी अंधी होती है, ना देखे ना भाले, बस दौड़ पड़े। हर चमकती चीज सोना लगे। पर महाराज, अब भी यही कहूंगा कि तुम आकाश से उतरे हुए हो, और शायद भगवान को मेरी तपस्या पसंद आ गई है, वरना मेरा सारा काम ही खराब हो गया था। मैं तुझसे मुलाकात करता रहूंगा। वैसे अब ज्यादा समय बाकी नहीं है कि कमल राज रास्ते पर आ जाएगा। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है महाराज, लाखूराम ने कहा, और मैं उसके पास से हट गया। अभी किसी पर अपनी हैसियत जाहिर नहीं होने देना चाहता था। रात को मामूल के मुताबिक संथा ने मुझे तलाश कर लिया। बहुत हसीन बनकर आई थी वो मेरे सामने। मुझे ये एहसास हुआ था कि इंसानी फितरत में हुस्न पसंदी एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है, और हसीन चीज किसी भी शक्ल में हो, चाहे उसके बारे में ये भी मालूम हो कि वो जहर की पोट है, तब भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संथा की कुर्बत हो सकता है जी रूहों के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन यहां मामला उल्टा ही था। संथा अपना तमाम जहर भी मुझ में उतार देती, तब भी उसके बाद उसको मरना पड़ता। मेरी कुर्बत में वो दीवानी हो जाती थी, और ये दीवानगी अब भी उस पर तारी थी। अपना सब कुछ भूलकर मेरे कदम चाटती रही, और अगर इतना भी ना होता तो सब कुछ बेकार था। फिर उसने कहा, कल सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज आगाज कर दिया है। मैंने चौंक कर संथा को देखा तो वो बोली, हाँ, अब मैं चाहती हूं कि दूसरी बातों से छुटकारा हासिल कर लूं और तेरी हो जाऊं। इन बंजारों को भी चैन मिल जाएगा। असल में अब कमल राज का यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं। वो रूठा हुआ है मुझसे। मैं उसे उसकी औकात बता देना चाहती हूँ, और वैसे भी अच्छा है, अब उसका यहाँ रहने से क्या फायदा। क्या करेगी तू संथा? कल मैंने सरदार से कह दिया है कि स्वयंवर रचाए। स्वयंवर में लड़कियां अपना अपना वर चुन लेती हैं। ये काम वैसे भी होता रहता है हमारे साथ, दूसरों का भी फायदा हो जाएगा। वो स्वयंवर करे, मैं तुम्हारा चुनाव करूंगी, और उसके बाद कमल राज का बंजारों के साथ रहना बेकार ही होगा, खुद ही चला जाएगा। वो तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी कर सकता है। मैंने कहा, जीवन खो बैठेगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा। कम से कम इन अल्फाज से मुझे ये अंदाजा हो गया कि अगर कमल राज कोई जद्दोजहद करे तो उसकी जिंदगी को खतरा दरपेश हो सकता है। मुझे उसे इस खतरे से भी बचाना था। सुबह का उजाला फूटा तो वो चली गई, और उसके जाने के बाद मैं मामूल के मुताबिक सोचों में डूब गया। लाखूराम से अब इस सिलसिले में कुछ और कहना गैर मुनासिब था। ये सब बाद की बातें थीं कि बाद के हालात क्या होते हैं। दिन पलक झपकते गुजर गया।
बंजारों ने सरे शाम ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। उनके अंदर एक जौलानी पाई जाती थी। वो खुश थे, यहाँ तो सब देवी की हिदायत के मुताबिक होता था। शाम हुई तो मशलें रोशन हुईं और एक दायरा सा बना लिया गया। लड़कियों बालियों ने 16 सिंगार किए, ढोलचियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिए, वरमालाएं तैयार की गईं और उसके बाद सरदार रंगीन कपड़ों में एक जगह आकर बड़ा जमान हो गया। नौजवानों के चेहरे खिले हुए थे, मनपसंद मलकाएं मिलने वाली थीं। जिसकी निगाहों में जिसके लिए मोहब्बत के पैगाम थे, वो एक दूसरे को इशारेबाजी कर रहे थे। मुझे स्वयंवर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये भी एक रस्म है दुनिया में रहने वालों की। बहरहाल इसमें शगुफ्तगी थी और फिर कमल राज को भी बना सजा कर ले आया गया। सरदार और उसके साथी यही जानते थे कि आशीष देवी ने अपना वर मुंतखब कर लिया है और वो कमल राज ही को वरमाला पहनाएगी। देवी का काम देवी ही जाने। मेरे लिए अलबत्ता थोड़ा सा मुश्किल मरहला था, क्योंकि अभी मैं बंजारों से रोशनास नहीं हुआ था और ना ही वो मुझसे। छुपा छुपा ही रहा था मैं उनसे। बस मखसूस वक्त पर अपने आप को जाहिर करना था और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी संथा पर ही थी। कमल राज की अजीब सी कैफियत थी। संथा से रूठा हुआ था वो, लेकिन अब भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। संथा ने ये नहीं कहा था अभी तक कि कमल राज ने उससे मिलकर उससे कोई शिकायत की है। ना ही कमल राज के अंदाज से ऐसा एहसास हुआ था जैसे वो मुझे तलाश कर रहा हो, लेकिन उस वक्त भी उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। वो उम्मीदों बहम की कैफियत का शिकार था। तभी संथा उनके दरमियान आई और देखने वाली आंख उसे देखकर झपके बगैर ना रह सकी। बंजारे उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए और उन्होंने तरह तरह के श्लोक पढ़े और फिर सरदार ने कहा, बरकतों की देवी हमारे बीच है और आज का दिन बड़ा यूं भी है कि आज वो अपना नर चुन लेगी और उसके बाद हमारे लिए आसानियों में इजाफा हो जाएगा। आशीष भगवंत अपना वर चुन रही है और उसके साथ साथ दूसरी लड़कियां बालियां भी। स्वयंवर के लिए हार ले आए जाएं। बड़ा हार आशीष भगवंत के लिए है। ये हार मुख्तलिफ पत्तों और फूलों से बनते थे। उनमें मोतियों की लड़ियां पड़ी हुई थीं और बंजारों ने अपने तौर पर उनके लिए काफी एहतमाम किया था। सरदार ने खड़े होकर कहा, आशीष भगवंत से स्वयंवर की मुहूर्त होती है कि देवी का नाम बड़ा है और उससे आगाज सच्चा। हमें जहां तक मालूम है आशीष भगवंत ने महाराज कमल राज को चुन लिया है और हमें भला क्या एतराज है कि उसका चुनाव गलत तो नहीं हो सकता। संथा आगे बढ़ी और उसने कहा, मेरे नगर के बासियों, मेरी ममलिकत में रहने वालों, मेरे साए में पलने वालों, झूठा ख्याल है तुम्हारा कि मैंने कमल राज को अपना नर माना है। तुम्हें पता है कि आशीष भगवंत अपने खेल न्यारे रखती है। कमल राज को तुम्हारे बीच जिस लिए लाया गया था उसका एक और मकसद था जो तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मेरा चुनाव कमल राज नहीं है, बल्कि जो है मैं उसे आवाज देती हूँ और तुम सामने आ जाओ ताकि मेरे नगर के बासी तुम्हें देख लें। आओ सामने आ जाओ। मैं जो अपने आप को एक ऐसी जगह महफूज किए हुए था कि बंजारों की निगाहें मुझ पर ना पड़ें और कोई मुझे ना देख पाए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बंजारे गर्दनें मोड़ मोड़ कर मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरत और दिलचस्पी के असरात थे और कमल राज का चेहरा तारीक हो गया था। लाखू राम एक तरफ गमजदा और दूसरी तरफ खुश नजर आ रहा था। दोहरी कैफियत का शिकार था वो। कमल राज पत्थर के बुत की तरह साकित था। मैं आगे बढ़ा और बंजारों के बीच में पहुंच गया। तथा अस्थु, मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा और बंजारों की गर्दनें खम हो गईं। सरदार ने खुशी भरे लहजे में कहा, है भगवंत, हम तो धोखे ही में रहे, बल्कि हैरान थे हम कि देवी ने एक ऐसा वर चुना है जो नर्मो नाजुक और आम इंसानों जैसा है। इससे पहले सुना है ऐसा नहीं होता था। देवी के लिए आकाश से देवता ही उतरते थे, सो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये धरती का मनुष्य नहीं है। हम तुझे अपने बीच स्वीकार करते हैं और पूछते हैं तुझसे कि तेरा नाम क्या है। चित्तर पबिंतर, मेरे देवता का नाम चित्तर पबिंतर है। कमल राज को उसकी जगह से हटा दो, वरमाला मेरे हाथ में दे दो। और कमल राज खुद ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और आम मजमे में जाकर खड़ा हुआ, फिर और पीछे हटा और लाखू राम के पास पहुंच गया। अब वो बस एक आम आदमी था। उधर संथा ने मेरा एक नाम मुंतखब करके मुझे चित्तर पबिंतर बना दिया और उसके बाद वरमाला मेरे गले में डाल दी। बंजारे रक्स करने लगे। खुशी का इजहार किया गया और फिर तरह तरह के नजराने पेश किए जाने लगे।
हम दोनों मजमे के बीचों बीच खड़े हुए थे और मेरी तवज्जो कमलराज की जानिब से हट गई थी। बहुत देर तक ये शोर शराबा जारी रहा। फिर बंजारों ने हम दोनों को ले जाकर एक तख्त पर बिठा दिया और उसके बाद स्वयंवर की दूसरी रसूमात अदा की जाने लगीं। लड़कियों ने अपने अपने वर चुने। आधी रात से ज्यादा तक ये जश्न जारी रहा। खूब ढोल ताशे बजे, रक्स हुआ। फिर संथा ने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे बढ़ते हुए बोली, इन्हें नाच गाने में मस्त रहने दो, आओ हम किसी सुनसान गोशे में चलें। सामईन कराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं एम राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।